Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's next in your love life? आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? आप जिस कनेक्शन में हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ होगा या कुछ और होने वाला है, ठीक है? व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? पाइल नंबर 1, यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, या 6 नंबर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या वाइट डायल तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पाइल नंबर 2, और अगर यहाँ पे आपको ब्लैक डायल या 4 नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने एक मतलब कि ये खुद ही ये नंबर आए, मैंने अपनी तरफ से नहीं रखे, तो ये 4 नंबर भी देख सकते हैं। आप ब्लैक डायल भी अगर आपको चूज करना है, या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जा सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 16 to 30 में से अगर कुछ है तो इसमें से ले लें, अगर यहाँ पे 1 to 15 में से है तो इसमें से ले लें, ठीक है? तो मतलब कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी फाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है? हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं फाइल नंबर 1, जिन्होंने फाइल नंबर 1 या व्हाइट डाइस या 6 नंबर चूज करा है, तो उनकी रीडिंग देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? आप बहुत कंफ्यूज है अपनी लव लाइफ को लेकर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहे हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लव लाइफ में किस तरफ जाना चाहिए। आप बस पीस बनाना चाहते हैं, ठीक है? अपनी बहुत फेड अप नजर आ रहे हैं अपनी लव लाइफ से, अपनी एक डेली रूटीन से, जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उन सब चीजों से आप कंफ्यूजन से बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है? किसी तरीके की कंफ्यूजन है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे 1 कार्ड चाहिए एट अ टाइम। आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है? व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? आपने प्रेजेंट कनेक्शन को लेकर, जो एक करंटली आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आप उसको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, आप किसी तरीके की क्लैरिटी बनाना चाह रहे हैं। हाँ, आप उसको लेकर बहुत ज्यादा जैसे कि सोचों में हैं, ठीक है? सोचों में हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, आप बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर, अपनी करंट सिचुएशन को लेकर। आप किसी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है? आपको वहाँ मैरिज करनी है, आप उस इंसान को काफी स्टेबल देखते हैं, ग्राउंडेड देखते हैं, आप उस इंसान से कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस कनेक्शन में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ठीक है? वो चीज समझ में नहीं आ रही। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको अंदर से आप एक ब्लाइंड फोल्डेड क्रॉस रोड पर हैं, आपको आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा, ठीक है? मतलब कि आपने ये सब चीजें डिसाइड कर ली थी, आपको ये इंसान पसंद है, आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज आपने सोच ली थी, लेकिन उसके बाद आप एक क्रॉस रोड पर हैं, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, क्योंकि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान और आपके बीच काफी आउटसाइडर इंटरफेयर है या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल डेड हुई हुई है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है। आप बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, किसी स्टेबल फैमिली से, आप मेल या फीमेल हैं, डजेंट मैटर। मतलब कि बहुत स्टेबल आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है? एक फैमिली बैकग्राउंड है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं और आप मैरिज करने ही आए थे, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, जो जिस तरीके से आपको डील कर रहा है, बहुत कोल्ड उसने कर दिया पूरी सिचुएशन को, पूरा कनेक्शन कोल्ड हुआ हुआ है, उस इंसान का बिहेवियर कोल्ड है, ठीक है? आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत होती है जब कोई बात आप सॉल्व करने जाते हैं। इस इंसान से आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल डेड हुई हुई है, एंड हुई हुई है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए। आप एक हर्मिट एनर्जी में, आप न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले सफर कर रहे हैं, ठीक है? ये सिर्फ आप चाहते हैं, इसलिए ये इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। अगर इस इंसान को ये कनेक्शन चाहिए होता तो आप कभी भी इस तरीके की स्ट्रगल से नहीं गुजर रहे होते। आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप आइसोलेटेड हैं, कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस फीमेल या मेल से, आप इस इंसान को बहुत बार समझा चुके हैं, आप बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश कर चुके हैं इस कनेक्शन को लेकर कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप इसको कितना प्यार करते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को इसके साथ सोचते हैं, आप ये चीज़ इसको मल्टीपल टाइम इसको आप बता चुके हैं, आप बहुत बार इसको अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर का हाल, अपने इमोशंस को सब बता चुके हैं, लेकिन वो इंसान आपको एक मतलब कि कोई स्पेसिफिक तरीके से डील कर रहा है, उसको उसके माइंड में एक अपना ही तरीका है इस कनेक्शन में आपको डील करने का, ठीक है? मतलब कि कोई स्पेसिफिक तरीका है जिस तरीके से वो आपको डील कर रहा है, वो अपना ना तरीका बदल रहा है, ना वो अपना मूड बदल रहा है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है? और ज्यादातर कम्युनिकेशन आप लोग की अभी तो फिलहाल एक डेड एंड पे है, और आप एक हर्मिट एनर्जी में जैसे कि जानना चाह रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको करंटली जो आपकी लव लाइफ में हो रहा है आपको करना क्या चाहिए। व्हाट्स नेक्स्ट? आपकी इस कनेक्शन में हो क्या सकता है आगे, इस इंसान के साथ आपकी जिंदगी बढ़ेगी या कोई न्यू आएगा? लेट्स सी। आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ कि आपकी इस करंट जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है,
आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आपकी इस इंसान के साथ आगे बढ़नी है चीजें या तो किसी और के साथ। कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ आपकी हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्लीज लड़िएगा मत, पुरानी चीजों पे मत फाइट किएगा, क्योंकि इससे इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब देना बेकार है, ठीक है। ये उस सेंसेस में नहीं है, या ये वो आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा कि आपके सवालों का जवाब दे। इस वक्त आपके सवालों की अहमियत नहीं है, ठीक है। इस बात को समझें। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है, आउटसाइडर लोगों की वजह से हो रही है, लेकिन हो जरूर रही है, ठीक है। जैसे कि इस इंसान को कोई लड़ने का मौका चाहिए और ये इंसान फिर इस चीज से भाग जाता है। आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आप, ऐसा हो सकता है कि बात करने के बावजूद भी आप एक अपने आप को अकेला और नेगेटिव जोन में ही पाएं, ठीक है। आपको एक नेगेटिविटी दिखे, आप अपनी अंदर की अकेलेपन की एनर्जी या कंफ्यूज एनर्जी दूर करने के लिए, इससे कनेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्लीपलेस नाइट और ओवर थिंकिंग में और चले जाएंगे, क्योंकि आपको सामने से इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा या इस तरीके से आपको बिहेव किया जा रहा है कि आप एक कोल्ड कोल्ड हो सकते हैं। इंसान कुछ नहीं कर रहा कि जो आप इसको प्यार और जो लविंग, जो आप इसको एक कंपैशनेट एक एनर्जी दे रहे हैं, ये आपको उससे कोल्ड करना चाह रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि कोल्ड ब्लंट बनाना चाहता है जो इमोशंस आप इसको दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ पे काम करें, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल होके सोचें क्या ये रिश्ता आपको इसी तरीके से चाहिए फ्यूचर में, यही सब टेंशन आपको कैरी करनी है, ठीक है। आप स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप फोकस हो जाएं किसी काम पे, किसी कैरियर पे, ठीक है। अपने काम और कैरियर को आप ऐसा हो सकता है ये इंसान अपनी मदर फिगर की वजह से भाग रहा है इस कनेक्शन से, या वजह ये अपनी मदर फिगर बता रहा है कि मेरी माँ नहीं करेगी या मेरी अम्मी नहीं करेंगे या कुछ भी XYZ। मतलब कि यहाँ पर रीजन ये इंसान ऐसा हो सकता है जो गोस्टिंग कर रहा है या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इस इंसान की मदर हो सकती है रीजन जो ये आपको दे रहा है, ठीक है। ओके, आप मुझे अपनी लव लाइफ को लेकर काफी कोल्ड और बहुत बिजी, अपने आप को किसी बिजी क्रिएटिव वर्क पे बिजी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बिजी होते हुए नजर आ रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं जॉब को लेकर, ठीक है। लेकिन आप बहुत क्रॉस रोड पे रहने वाले हैं। आप इस कनेक्शन को इतना आसानी से अपने दिल दिमाग से नहीं जैसे कि निकाल पा रहे होते ना। इस चीटिंग जो इस ये जो गोस्टिंग वाला इंसान है ना, ये चीज आपको, आप अपनी, जैसे कि अपनी डेस्टिनी को बदलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं चीजें बदल जाएं, ठीक है। चीजें बदल जाएं, ये जैसे कि कभी आया ही ना हो, ठीक है। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, आपको बहुत ज्यादा, आपको रियलिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन में सब कुछ क्यों हुआ, ठीक है। एक टावर मूवमेंट है, आपको बहुत एक रियलाइजेशन का फेस गुजरेगा और आपको सब चीजें समझ में आएंगी कि यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हुआ, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा है आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी। बहुत सारी ट्रुथ्स रिवील होंगे आपको यहाँ पर कि जो कुछ भी हुआ है उसका रीजन क्या है। अगर आप जो बहुत ज्यादा, आप जैसे कि एक इस वक्त डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे ये इंसान आया क्यों था, जब इसने सब कुछ करना था, या जब आपको छोड़ना था, या बैक स्टेप करना था, या चीट करना था, या किसी और को ही चूज करना था। आप करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज हैं, और आपकी इसकी वजह से पर्सनल लाइफ भी डैमेज हो रही है। अगर आप अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो आपकी जॉब कैरियर डिस्टर्ब हुआ है। अगर ऐसा है तो अपनी जॉब पे काम करें, अपने कैरियर पे काम करें। आपको फोकस चेंज करने की जरूरत है, ना कि इस कनेक्शन पे, ठीक है। इस कनेक्शन को फोकस ना बनाएं, अपनी लाइफ को फोकस बनाएं, ठीक है। अपने आप को फोकस बनाएं, अपनी लाइफ को बैलेंस करें खुद अपने आप से, ठीक है। मतलब कि जो एनर्जी आप इसको दे रहे हैं ना, इसको चेज करने में या इसके साथ कनेक्ट करने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज से बाहर निकलें, ठीक है। ओके, ये इंसान अभी जो है ना आपको समझने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं इंसान अपनी लाइफ में कर क्या रहा है आपके बिना, और फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपके लिए आपका सेल्फ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जैसे कि इसका सेल्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस बात को समझे, जब तक आप अपने सेल्फ को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप इसके ऊपर अपने आप को चूज नहीं करेंगे, तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी। ये जो आप डिवाइन और डेस्टिनी से चेंज चाह रहे हैं ना, वो आपको चेंज अपने अपने अंदर लेकर आना है, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप जिस करंट सिचुएशन में खड़े हुए हैं ना, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। आप नहीं देख पा रहे, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। आपके जो सॉल्यूशन है वो आपके हाथ में ही होते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को एक डार्कनेस से और एक अंधेरे से निकालना, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आपको लग रहा था यहाँ पर आपकी लाइफ बन जाएगी, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है। ऐसा हो सकता है इससे पहले भी आपके साथ किसी रिलेशनशिप में बहुत कोई स्टकनेस आई, आपके पर्सन आपको लेकर
डिसाइडेड ही नहीं है, ठीक है। ये इंसान एक इमेच्योर एनर्जी में है, अभी इसको टाइम चाहिए, ठीक है। ये इंसान किसी भी ऑब्स्टिकल से फेस नहीं कर रहा है, इसको पता है आप डिस्टर्ब हैं। ये इंसान जो है ना, किसी के कहते नहीं है, जानबूझकर गोस्ट कर रहा है, क्योंकि इसको आप अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो ये आपको इतना टाइम और ये सब कुछ देना नहीं चाहता। इसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आप यहाँ पर आज नहीं तो कल मैरिज यहाँ पर डिमांड करेंगे, ठीक है। आप मैरिज की वजह से इससे बात कर रहे हैं, और ये इंसान रियलिटी में एक स्टेबिलिटी से भाग रहा है। मुझे कोई रीजन बहुत मदर या कोई या फैमिली या फाइनेंसेस कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये आपकी सीरियसनेस से भाग रहा है, आप कुछ डिमांड करेंगे उस चीज से भाग रहा है, ठीक है। मतलब कि आने वाले टाइम में आप एक डिमांडिंग हो जाएंगे, जानबूझकर एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एक टावर मूवमेंट क्रिएट करना, एक बहुत ज्यादा स्टबर्न बिहेव करना। और ये आपसे सिर्फ ये आपसे सब कुछ नहीं कर रहा है, ये आपसे चीजें हाइड कर रहा है। इसने आपको जानबूझकर कंफ्यूज करके रखा हुआ है, जानबूझकर ये आपको एक कंफ्यूजन में डालता है, एक मैनिपुलेट करता है, या आपको यही डाउट है कि यहाँ पर कुछ और चल रहा है और आप यहाँ पर चीजों को समझ नहीं पा रहे। बहुत स्टबर्न बिहेवियर हुआ हुआ है इसका, ठीक है। एक टावर मूवमेंट है आपके रिलेशनशिप में, और सारी चीजों पे खामोश बैठा हुआ है, आपसे डिस्कनेक्ट होकर नो कांटेक्ट करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो आपकी लव लाइफ में इस वक्त आपको नेक्स्ट अभी तो यह है कि आपको अपने सेल्फ पे वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और मतलब कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, ताकि आपका दिल समझे, दिल आपका एक स्ट्रांग हो जाए। मतलब कि ये इंसान गलत था इसलिए नहीं आ रहा, अपने दिल को समझा नहीं पा रहे, मुझे आपकी सिचुएशन समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, ये कनेक्शन में अगर आपको दूर किया गया तो उसके पीछे का रीजन है आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है जितने आप लॉयल हैं, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त इमेच्योर एनर्जी में है, आपके पर्सन मतलब कि कभी यहाँ कभी वहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये इंसान आपके स्ट्रेस को या आपके ये समझ चुका है, आप एक मैरिज मटेरियल है, आप स्टेबिलिटी रखते हैं, आप एक स्टेबिलिटी की वजह से इसकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इसके साथ जो चीज़ों को चाह रहे हैं वो आप मैरिज की हद तक चाह रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 आपके लोग की रीडिंग थी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 अब आपकी रीडिंग करते हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप किसी ऐसे कार्मिक अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको सोलमेट लगा था, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप किसी आपको ऐसा लगा था ये आपका सोलमेट है, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन मिल चुका है। कार्मिक भी सोलमेट जैसे ही होते हैं, उनकी अट्रैक्शन, उनका पैशन भी एक सोलमेट जैसा ही होता है। जैसे ही आप ओपन अप हुए, इन्वॉल्व हुए इस कनेक्शन में, जैसे ही आपने अपनी फीलिंग्स को डेवलप करा, वैसे ही आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है इस कनेक्शन में। अच्छी पॉइंट नंबर 2 आपकी तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 की रीडिंग करते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने 16 to 30 लिया है, और आई थिंक नंबर 5 था, नंबर 4 था, ठीक है। जिनका नंबर ये है, ठीक है, ब्लैक डायल है आप लोगों का, और ये है अच्छी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त करंटली नहीं, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। पॉइंट नंबर 2 की लाइफ में क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, पॉइंट नंबर 2 आपको जस्टिस चाहिए। यहाँ पे आप किसी कनेक्शन में एक जस्टिस चाहते हैं, किसी सिचुएशन से आप एक जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आप काफी डिफेंसिव हुए हुए हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को लेकर, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इक्वलिटी चाहिए आपको। यहाँ पर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पर आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी मैनिपुलेटिव इंसान से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई आपकी लाइफ में एक मैनिपुलेटिव इंसान है, ठीक है, यहाँ पर उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड एंजॉय करता है वो इंसान, ठीक है। उसने कम्युनिकेशन होल्ड करी हुई है, अपने फाइनेंसेस, अपना काम, अपना कैरियर, अपनी ब्यूटी को इनहेंस करता रहता है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। इम्बैलेंस रहा है ये कनेक्शन, इस इंसान ने आपको बहुत वेट करवाया, टाइम लिया इसने, ठीक है। इसने आपको ब्लॉक करके रखा। आप एक जस्टिस चाहते हैं, आपका टाइम वेस्ट, आपका सब कुछ वेस्ट, मतलब कि अपनी लाइफ में बिजी रहा, बहुत स्लो कनेक्शन रहा इस इंसान के साथ, बहुत ब्रोकन है आप, ठीक है। किसी की वजह से बहुत ब्रोकन और हर्ट है आप, वुंडेड हैं आप, ब्रोकन हैं आप, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करा आपने इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का, ताकि ये आगे ये रिश्ता चल जाए। सिर्फ आपने इतना कुछ जो सहा था इस टॉक्सिक, इस प्लेयर की एनर्जी से, इसीलिए सहा था कि आप आगे इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को आप आगे इन फ्यूचर में देखना चाहते हैं, लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्लो रहा। ये जो भी इंसान है इसने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया, मतलब कि एक रॉन्ग प्रोमिस, एक इनडिसाइसिवनेस, एक कंफ्यूजन, एक थर्ड पार्टी, मल्टीपल पार्टीज, ठीक है। मतलब कि आपको जस्टिस चाहिए अपनी, यहाँ पर आप इस वक्त करंटली अपनी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस चाहिए।
आप स्ट्रक हैं अपनी लाइफ में, कहीं किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो भी जिस भी इंसान से आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप लोग की ऑलरेडी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है, ठीक है। उस कनेक्शन में आप उस कनेक्शन से बहुत सारा स्ट्रेस, नाइटमेयर्स, डार्क नाइट आपने उस कनेक्शन में देखी है, ठीक है। स्ट्रक है, सारी सिचुएशन स्ट्रक हुई भी है। आप हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। आप एक हर्मिट एनर्जी, मतलब कि एक हर्मिट, आप मतलब कि हर्मिट एनर्जी यहाँ पे ये इंसान और आप लोग बहुत, आप आइसोलेटेड हैं, आप बहुत सोच कर बैठे हुए, इस इंसान से बातचीत हो जाए तो आपको बात करनी क्या है, इस इंसान से क्या क्या कहना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग की मैरिज हुई भी थी या मैरिज होने वाली थी, लेकिन जो भी हुआ हुआ था, सडनली एक मैरिज होते ही या मैरिज होने से पहले ही इस इंसान का दिमाग चेंज हो गया, इंसान आपसे दूर चला गया, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेस उठाया है, अब उस स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, जबकि आपको लगा था आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। एक बहुत हैप्पीली एक 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 हैप्पी मैरिज रहेगी, या ये मैरिज होने के बाद या ये इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाएगा तब इसने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है, तब आप बहुत खुश रहेंगे, एक ब्रोकन करा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये बिल्कुल आपके पैरेलल या आपके साथ साथ किसी और को कंपेयर कर रहा था या किसी और को डील कर रहा था। आपने खुद को बहुत बुरे तरीके से इस कनेक्शन में स्टक फील करा है, ना आप आगे जा सकते थे ना आप पीछे आ सकते थे, आप इस तरीके से स्टक हुए हुए थे, ठीक है। इसने आपको बिल्कुल कंप्लीटली इस प्यार के जाल में फंसा के ब्लॉक किया है, मतलब कि आप कंप्लीटली यहाँ पर जब स्टक हो गए, जब कंप्लीटली यहाँ पर आपको डिपेंड हो गया, ये इंसान आपको लेकर डे वन से कंफ्यूज था, मतलब कि इसने आपको एक यूज किया है, मैनिपुलेट किया है, इस्तेमाल किया है मेंटली, इसको इस इंसान ने आपको इस्तेमाल किया है, ठीक है, बहुत बहुत बुरे तरीके से। आपकी लव लाइफ में बहुत सारी कंफ्यूजन है, आप इस इंसान से हिसाब चाहते हैं, इसने आपका टाइम जाया करा, इसने आपका वक्त जाया करा, इसने आपको होल्ड करके रखा, या आपको लेकर कभी क्लियर नहीं रहा, ये कंफ्यूज रहा आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा ब्रोकन रहे, आपको ऐसा लगता था ये इंसान अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना चाहता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। आपने इस कनेक्शन का, इस इंसान के साथ बनने का, इस टू ऑफ कप्स का बहुत वेट करा है, बहुत इंतजार करा है, एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपके अंदर एक वेट और इंतजार रहता था कि इंसान आपके साथ चीजों को ठीक कर ले, चीजों को ये बेहतर कर ले, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने इस चीज का इंतजार करा है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस आने का ये, लेकिन आपको एट द एंड पता समझ में आया आप किसी मैनिपुलेटिव, एक टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं, एक सेल्फिश इंसान से। ये इंसान आपको बेवकूफ बना रहा था, इसने आपको, जैसे कि आपने एक रिलेशनशिप में आके आप बेवकूफ बने, ठीक है। जैसे कि इसने प्यार के झांसे दिए, आपसे मैरिज कर ली या तो मैरिज करने वाला था, या आपसे रिलेशनशिप में इसने आपका एक फायदा उठाया, ठीक है। आपको एक मैरिज के बिल्कुल यहाँ पे ड्रीम दिखाए गए हैं, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि यहाँ पे मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, आप लोग एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में रहेंगे, आप लोग की लाइफ बैलेंस रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। और बहुत टाइम से आप इस ऑफर का सिर्फ वेट ही करे जा रहे हैं कि ये ऑफर आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ इसके साथ एक बैलेंस होगी, इंसान अपनी अपनी सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर आएगा, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज ही रहा और इसने आपको कंफ्यूज ही रखा। ये कुछ भी करके नहीं आया, कुछ भी चेंज लेकर नहीं आया, आप दोनों के बीच किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया। इस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, आपको क्या हो सकता है, आपकी ड्रीम्स पूरे होंगे, आप अब तक वेट ही कर रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ब्रोकन है, कंफ्यूज है, आपकी लाइफ स्टक हुई भी है, ठीक है। और ये इन सब चीजों को जानता है, ये जो भी इंसान है इन सब चीजों को जानता है, इसने आपके साथ आपसे पैसे लिए, या आपका मेंटली, एक इमोशनली इसने अपने आप को हील करवाया, या पैसे लिए, मतलब एक फिजिकली कुछ ना कुछ इसने एक आपसे लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगा था यार ये रिश्ता बन जाएगा, इस रिश्ते में बहुत कुछ रहेगा, आप लोग एक अच्छा लाइफ स्पेंड करेंगे, गोल्ड डिगर टाइप मेल या फीमेल हो सकता है, इसने आपके साथ सिर्फ आपकी चीजों को देखकर या आपको एक फूल बनाना था, इसको आपको बेवकूफ बनाना था, ठीक है। ओके, इस कनेक्शन में आप लोग के बीच क्या हो सकता है भाई, मुझे इस कनेक्शन में तो क्या आपकी लाइफ में कोई एक न्यू इंसान आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो इंसान आपको छोड़कर गया है, शायद आप उसको भूल जाएं, उस इंसान की पर्सनैलिटी से, बहुत स्टेबल ग्राउंडेड इंसान हो सकता है ये आपके, ये मेल या फीमेल ऐसी हो सकती है, काफी अट्रैक्टिव और स्टेबल, ठीक है। एक मैरिज मटेरियल टाइप मेल या फीमेल आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है, जो आपके साथ काफी ज्यादा मतलब कि आपके साथ एक स्ट्रांगली ऑब्सेस करेगी या आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहेगी। जो पुराना वाला चला गया शायद वो कभी वापस ही ना आए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और इंसान एंटर कराए, ठीक है, एंटर करे। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है वो इंसान, स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लेकिन मुझे
ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा अपने पुराने पास से स्ट्रेस आउट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस 2 ऑफ कप की गलती, आप दोबारा ट्रस्ट करने की गलती नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में, एक लव लाइफ में एक साइकिल न्यू शुरू हो रही है, अगर आप ट्रस्ट करके एक चांस दें उस इंसान को, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने जिसको पहले चूज किया, आप उससे बहुत ब्रोकन है, आप टूटे हुए हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा एक फेयरफुल है, आपको एक नया कनेक्शन, आप अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आप अपनी लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, आप एक सोल बॉन्ड चाहते हैं। आप खुद को कहीं फंसा हुआ फील करते हैं किसी ओल्ड कनेक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर आप एक मतलब कि एक सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल बॉन्ड, ठीक है। एक दूसरे से, ये आप दोनों जैसा हो सकता है, एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इससे आपकी मैरिज या कमिटमेंट हो सकती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। आप जिस जस्टिस को मांग रहे हैं वो जस्टिस तो नहीं, उसको तो डिवाइन खुद देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो इंसान मिल सकता है जो आपको उस तरीके से खुश रखे जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से। लेकिन पुरानी चीजों को आपको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। पुरानी चीजें एंड हो चुकी हैं, पुराने पेन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। ये जो इंसान है आपको इस कनेक्शन में आने के बाद हील करवाएगा, ठीक है। आपको आपको सब कुछ पता चल चुका है, उस पुराने कनेक्शन में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे रुकने का कोई एक सेंस नहीं बनता। आप खुद तैयार है मेंटली, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आप खुद तैयार है। बस जब तक आपको सब कुछ रिवील हुआ है, क्लियर हुआ है, तो आप बेहद बेवकूफ बन चुके हैं। आपका बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है, फाइनेंशियली हुआ है, मेंटली हुआ है, फिजिकली हुआ है, लेकिन आपका इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। जिस इंसान ने आपको एक प्रोमिस किए थे, मैरिज के, कमिटमेंट के, उसी ने आपको बहुत ज्यादा धोखा दिया, उसी ने आपको यूज किया, उसी ने आपको मेंटली फूल बनाया, इस्तेमाल किया, ठीक है। एक आपको ये चीज तो समझ में आ चुकी है, जो भी इंसान था या तो वो मल्टीपल डेटिंग कर रहा था, या तो आपको पता चल गया वो इंसान आपको सिर्फ धोखा देने आया था, ठीक है। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने का या आपकी लाइफ में रुकने का, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। फाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी, और आपको अगर यहाँ पे एक न्यू इंसान आ रहा है, आपके लिए एडवाइस है, आपके व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आपको जस्टिस ऐसे मिलेगा, आपको उस इंसान से बेहतर इंसान मिलेगा। आपको उस कनेक्शन को, उस इंसान को कंसिडर करना चाहिए। आप डरे हुए हैं, ठीक है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज्यादा डिसऑर्डर और डिस्कनेक्ट हैं, और एक तरफ देखा जाए तो अपनी लाइफ में आप चाहते यही है कि आप किसी न्यू इंसान के साथ आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए। जब कोई ऐसा एंटर करता है तो आप घबरा जाते हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप उसके साथ वो चीजें बना नहीं पाते, ठीक है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये आप जो इस चीज का जस्टिस मांग रहे हैं, ये उसके बदले में मिल रही है आपको, ठीक है। ये जस्टिस दिया जा रहा है। उस इंसान को तो डिवाइन देखेंगे, वो जो भी आपके साथ करके गया, उसने आपको झूठे ख्वाब, झूठी उम्मीदों में डाला, उसने आपको अपने ऊपर डिपेंड किया, अपने साथ उसने सिर्फ आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, जो कहते हैं ना, एक सिर्फ अपने अच्छे वक्त के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, इस इंसान ने वो किया है आपके साथ, ठीक है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, मनी वाइज, ठीक है। अच्छा पैसा, अच्छी अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं, तो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, आपको एक अच्छी लाइफ दे सकता है, रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है, ठीक है। तो रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।